अब हम करते हैं कबीर की साखियां के प्रश्नोत्तर। वैसे कबीर के जब हम दोहों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं भी कराए गए अध्यापिका तो भी आप कर पाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। तो कबीर इस उदाहरण से ये कहना चाहते हैं कि तलवार की कीमत होती है, उसके म्यान की नहीं होती। इसी प्रकार से साधु संतों के ज्ञान की कीमत होती है। गुरुजनों का आदर जो आप कर रहे हैं, आप मेरी जाति देखकर नहीं कर रहे हैं। आप मेरा आदर क्यों कर रहे हैं? यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, मेरा ज्ञान आपको आकर्षित करता है, मेरा ज्ञान से आप प्रभावित होते हैं, तो आप प्रभावित हैं। ठीक है, आप ऊपरी जो खोल है, जैसे कह तलवार के म्यान से प्रभावित नहीं है, तलवार का मूल्य। इसी प्रकार से गुरु के ज्ञान का मूल्य है, गुरु की जाति धर्म संप्रदाय का मूल्य नहीं है। ये कबीर कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसमें एक पंक्ति है, मनुआ तो चौक दिशे फिरे यह तो सुमिरन ना ही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसमें कबीर ने आडंबर पूर्ण दिखावे की भक्ति पर कटाक्ष किया है। कवि क्या कहना चाहता है कि सच्ची भक्ति करने के लिए मन का केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। यदि हम राम 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 की माला फेरते रहते हैं, कहते हैं कर का मन का डारी देख, मैं आपको बता रही थी कि अगर कर का हाथ के मन के की माला तो फेरते जा रहे हो और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, मन ईश्वर में नहीं लग रहा, मेरा अपने मन पे नियंत्रण ही नहीं हुआ, तो मेरी कैसी पूजा? आप जानते हैं पूजा भी एक मेडिटेशन है। जो बच्चे सुबह प्रार्थना सभा में आंखें खोल लेते हैं या प्रार्थना सभा में ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते, हम आपको प्रार्थना इसीलिए कराते हैं। ये क्या है? आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और इसीलिए अध्यापक बड़े आराम से, अगर वो प्रार्थना सभा में ध्यान से बच्चों को देखे तो बहुत आसानी से जान सकता है इस बात को कौन कौन से बच्चे कक्षा में भी एकाग्रता नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जो बच्चा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके केंद्रित ध्यान को नहीं कर पा रहा, वो आगे भी कक्षा में भी जब पुस्तक पढ़ाई जाएगी तो वो केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसा मत सोचिए कि केवल भगवान के ध्यान की ही बात हो रही है। कोई भी ध्यान, कोई भी चीज बिना मन को केंद्रित हुए आप नहीं कर सकते। यदि मैं पढ़ा रही हूँ और आपका मन कहीं और है, किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहा है, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आई कांटेक्ट करके और उसी जगह पे आपको ध्यान देना है, मन को केंद्रित करना है। ये एक योग साधना है जो तब भी थी, जो आज भी आपके लिए उतनी ही कारगर है। आगे चले। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। कबीर घास की निंदा करने से ये इसलिए मना करते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा मत करो। अपने मन में अभिमान मत लाओ कि मैं तो बहुत ही, मेरे अंदर तो बहुत गुण है, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं, ऐसा मत सोचो। तो जब आप वो अभिमान आपको त्यागना होगा। छोटे से छोटे वस्तु की या व्यक्ति की आपको उपेक्षा नहीं करनी है, अनादर नहीं करना है। मैंने अभी आपको भांति भांति के उदाहरण देकर समझाया भी है। और कबीर भी आपको बता रहे हैं कि अगर तिनका आंख में पड़ जाता है तो इतनी कष्ट साध्य पीड़ा होती है कि आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। इसी प्रकार से यदि छोटा व्यक्ति का आप अनादर करते हैं और वो आपसे रुष्ट हो गया तो आपके लिए अपने कार्य करना बड़ा दुष्कर हो जाएगा। उदाहरण मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, जिसमें कभी सफाई कर्मचारी की भी बात मैंने आपसे की। मैंने आपके अड़ोस पड़ोस में जो चौकीदार है, ये बहुत सारे लोग हैं, माली है, कोई भी है, तो हमें सभी का मान सम्मान बराबर से करना है। अभिमान को नहीं फटकने देना अपने आसपास भी। चौथा प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में दूसरे को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से स्पष्ट होता है? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो ये जो हमारा 5वां दोहा है, 5वें दोहे से ये हमारा भावार्थ सिद्ध होता है। या आपा को डारी दे, पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।
इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो कह रहा है दोनों पंक्तियों में आपा का प्रयोग घमंड के लिए हुआ है, यानी हम अपने धन बल सत्ता में इतने अभिमान में ना आ जाएं कि हम दूसरे को बहुत ही निकृष्ट समझने लगे, कमतर करके आंकने लगे। तो सब अगर हम अपने से हीन समझेंगे तो आपा का मतलब क्या है? हमारा घमंड। और पहली पंक्ति में वो ये भी कह रहा है स्वाभाविक अहंकार को आपको त्याग देना चाहिए, सभी के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, ये आप देख लेंगे। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? देखो, आपा है अहंकार, और जो आत्मविश्वास है वो है अपने ऊपर विश्वास। देखो, अहंकार क्या है? जैसे कोई काम है, मैंने कहा कि इतने अंक, आपका कोई मित्र है कि 20 में से 20 अंक मैं ला सकती हूँ, लेकर आऊंगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। 20 में से 20 अंक केवल मैं ही ला सकती हूँ और कक्षा में कोई नहीं ला सकता, ये अहंकार है। समझ गए? तो जहां हम सोचते हैं दूसरा व्यक्ति को नीचे करके जब हम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वो अहंकार है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि मैं 20 में से 20 अंक लेके आऊंगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इस बार मैं 20 में से 20 अंक लेके आऊंगी। ठीक है? तो ये आपा, अहंकार और आत्मविश्वास में ये अंतर है। इसी तरीके से आपा और उत्साह, तो आपा तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो घमंड है, अहंकार है। लेकिन उत्साह क्या है? किसी काम को करने का जोश। तो हम जोश में आकर कभी कभी ऐसी बातें कहते हैं कि वो अहंकार जैसी प्रतीत होने लगती है, लेकिन हमें अहंकार से बचना है। ठीक है? उत्साह क्या है? किसी काम को करने का जोश। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। कभी कभी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई, कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? तो वो कब कह रहा है? समाज में सभी को समान बनने का उपदेश किसमें दे रहा है? वही दोहा हमारा, कबीरा घास न नींदिए, जो पाए अंतर हुए, जो पांव तली हुए, उड़ी पड़ी जब आंख में खरी दुहेली हुई। ठीक है? इस वाले दोहे में कबीर हमें समाज में सबको समान बनने रहने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अच्छा है, प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। ये आया हुआ प्रश्न है कई बार, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? देखो, जो साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैं इस चीज का विटनेस हूं, गवाह हूं। क्या? कि मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी। कबीर ने ना अपने दोहे में भी लिखा था, शुरू में ही है उनके, कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, तू कहता है मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब कि मैं तो वो बात करता हूं जो आंखों की देखी हुई है, जो मेरी बढ़ती हुई बात है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव जो कहता है आंखों देखी, मैं वो कहता हूं। और तू कहता कागज की लेखी, यानी तू तो ऐसी बात कर रहा है पुस्तक वाली, मैं वो पुस्तकीय ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात करता हूँ जो उसका मुझे अनुभव है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या है ये? साखी इसलिए कहा जाता है कि कबीर जब अपने दोहे की बात कर रहे हैं तो दोहे में उन्होंने वो वर्णन किया है जो उनका अपना अनुभव है। ठीक है? तो साखी का अर्थ क्या है? साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, आंखों देखी हुई बातों का वर्णन है। और ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये वही वर्णन है जिसको कि सालों से, जो 1400 सदी में भी जितना की प्रासंगिक था, जितना रेलिवेंट था, आज भी ये आपको उतनी शिक्षा देता है। जब मैंने छोटी थी तब पढ़ा था, जब आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ेंगे, उसकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। तो ये जो कबीर के दोहे हैं, ये किसी युग में धूमिल, अपनी फीके नहीं होने वाले, किसी भी युग में अपनी मूल्य नहीं खोने वाले। ये एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बोलचाल को क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन गया, मन से मनवा, मनुआ। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। जहां कुछ शब्द दिए जा रहे हैं उनका रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। कह रहा है ज्ञान,
ज्ञान ऐसा लिखा है इन्होंने, ज्ञान आज का प्रचलित रूप। जीभी क्या बन गई, जीभ। पाँव क्या बन गया, पाँव, पैर। तली, तली क्या बन गया, तले, तले मतलब नीचे, पैर के तले। आंखी, आंखी क्या बन गई, आंख। बैरी, बैरी क्या बन गया, वैरी या शत्रु। तो ये हमारा कबीर भाषा की बात तक के प्रश्नोत्तर हम लोगों ने कर लिए। मुझे आशा है कि आपको कबीर अब अच्छी तरह समझ में आएगा और हिंदी विषय में आप ये नहीं कहेंगे कि 1400 सदी के कबीर हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो कबीर का पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। आपके सुझावों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, कभी भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई और कठिन पाठ लगे